अब कथा आगे बढ़ाते हैं। पहले प्रार्थना करते हैं उस परम पिता परमेश्वर से। नमस्ते हरिभक्तेभ्यो मुनिभ्यास्त नमो नमः। नमस्ते सूर्यलोकाय श्री कृष्णाय नमो नमः। देखिए बंधु, नमस्ते हरिभक्तेभ्यो। हरिभक्ति कितने महान हैं और कितने अनमोल हैं, सोच कर देखिए। हरिभक्त तकदीर से मिलते हैं। सब भक्त तो सब जगह मिल जाते हैं, लेकिन हरिभक्त और गुरु का शिष्य ये बड़ा अनमोल है। इसीलिए हरिभक्तों को प्रणाम किया। नमस्ते हरिभक्तेभ्यो मुनिभ्यास्त नमो नमः। उन ऋषि मुनियों को प्रणाम किया जो परम पिता के चरण में हमेशा अभ्यास करते हुए लीन रहते हैं। नमस्ते सूर्यलोकाय, उस सूर्य नारायण जो सुबह से लेकर शाम तक जन कल्याण के लिए परोपकारी करते हुए अपना समय बिता रहे हैं ब्रह्म के आदेश अनुसार। उस सूर्य नारायण को प्रणाम करता हूं। नमस्ते सूर्यलोकाय, नमस्तेस्तु श्री कृष्णाय नमो नमः। जिसकी गीता समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है, गीता को श्रवण करके आज सब अपना कल्याण और कृतार्थ कर रहे हैं। ऐसे प्रभु जगत गुरु कृष्ण भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। भारत श्रुति मात्रेणम गंगा स्नानेन मानव, विष्णु स्मरण मात्रेणम सर्व पाप प्रमुच्यते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भारत श्रुति मात्रेणम, महाभारत के श्रवण करने मात्र से, गंगा स्नानेन मानव, गंगा के स्नान करने से जिस प्रकार से आत्म उत्थान आत्म कल्याण होता है बंधु, उसी प्रकार से विष्णु स्मरण मात्रेणम, विष्णु भगवान के स्मरण मात्र से सर्व पाप प्रमुच्यते। सोच कर देखिए, सब पाप मिट जाते हैं। ऐसे दरबार में आप बैठे हैं तो सबसे पहले कथा के पूर्व जगह जगह आप जाते हैं, आरती गाते हैं। आरती का भाव क्या है समझ नहीं, आरती करते करते जिंदगी खत्म हो गई, पता नहीं। उसने गाया, मैंने गाया, इसी तरह से मेल जोल करते हुए समय बिताते जाते हैं। जबकि हम लोगों का मिलन ये परमात्मा की कृपा से होता है। जब तक परमात्मा नहीं चाहेगा, जिस प्रकार से हनुमान जी कहते हैं विभीषण महाराज, हनुमान जी ब्राह्मण रूप में जब पहुंचते हैं तो विभीषण महाराज कहते हैं कि अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। संत महापुरुषों का आगमन तब होता है जब प्रभु की कृपा होती है। कितने भाग्यवान हैं, परमात्मा आप लोगों को चुना, आप लोग महान हैं। क्या इतने हैं जनसंख्या इस गांव में? नहीं, और हैं। जैसे भाई ने कहा कि तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। पाप कर्म आने नहीं देती, दरबार में भक्त लोग पहुंचते हैं। इसीलिए आप लोग जब आए हैं प्रभु के चरण में समय प्रदान करने के लिए, तो मन एकाग्र कर बैठिए। सार सार चीजों में चलिए बंधु। जे न तरय भव सागर, नर समाज यस पाई, सुकृत निंदक मंदमती आत्मान गति आई। जो इस धरातल पर आकर के मनुष्य जन्म परमात्मा से
की कृपा से पाकर अगर इस शरीर का कल्याण नहीं किया, इस शरीर का सदुपयोग नहीं किया, आत्मोद्धार का प्रयास नहीं किया, वह जन्म बेकार हो जाएगा। ऐसा जन्म क्या काम का। जिस प्रकार से तुलसीदास महाराज कहते हैं, आप जानते हैं, तुलसी से संसार में 5 रत्न है सार, संत मिलन और हरि भजन, दया धर्म उपकार। तन मन धन ये तीनों का सदुपयोग करना सीखिए बंधु। ये तीनों की अगर काम नहीं हुई तो जितने दिन तक ड्यूटी दिया गया है, कर्म दिया गया है, आप ही आप विराम चिन्ह लग जाएगा। अगर ये वाणी में हमेशा जय नहीं बुलाए परमात्मा का, तो उस समय क्या होगा। अगर पैरालाइसिस के चक्कर में चला गया बंधु यह मुंह, तो क्या होगा जानते हैं। यह मुंह जय भी नहीं कह पाएगा। जय बोलने की जगह में क्या बोलेगा, गए। वाणी तो खुल नहीं रही। सुनने वालों को यही आभास होगा, गए, गया मेरा समय।